गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एसआरवी टेक्निकल जॉब्स। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सेवा लॉजिस्टिक जॉब वैकेंसी निकाली जा चुकी है, यानी कि सेवा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से जॉब का या वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या आपकी जेंडर क्या होना चाहिए या और आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए और आपको क्या सैलरी मिलेगी, ये सारी ज़रूरी सूचना मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करवाऊँगा। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए या ये सारी सूचना आपको प्रोवाइड करने के लिए कोई भी फ़ीस या चार्ज नहीं लूँगा। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। दोस्तों, आपको इस वैकेंसी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वैकेंसी एकदम निःशुल्क है। इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फ़ीस या चार्ज बिल्कुल भी नहीं देना है। यदि आपसे कोई भी कैंडिडेट ऐसा कुछ माँगता है, पैसे माँगता है, तो वो एकदम गैरकानूनी है। ये बात हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं सारी वीडियो में एक जो सूचना आपको बताऊँगा, वो सारी सूचना एकदम ज़रूरी रहेंगी और कंपल्सरी रहेंगी हर कैंडिडेट के लिए। तो कोई भी कैंडिडेट कोई किसी भी कंडीशन में इस वीडियो को स्किप ना करें, एकदम शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है। चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक हम अब शुरू करेंगे वो है कंपनी नेम। सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा कंपनी नेम, कि क्या कौन सी कंपनी है और उसमें क्या बनता है और वो हमको क्या क्या फैसिलिटी दे सकती है और इस वैकेंसी के माध्यम से क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, कंपनी नेम सेवा लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी रहेगी। इस कंपनी में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो नॉर्मल होम प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो अपन यूज़ में लेते हैं। दोस्तों, सेवा लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जॉब लोकेशन की यदि बात करें तो TML सनानंद GIDC अहमदाबाद गुजरात 382170, यानी कि इसकी जॉब लोकेशन गुजरात की है, अहमदाबाद की GIDC एरिया की सनानंद में। दोस्तों, आपको यदि इस प्लांट में ये वैकेंसी में या इस कंपनी में जॉब करनी है तो आपको जॉब लोकेशन अहमदाबाद में जाकर रहना होगा। सनानंद एरिया काफ़ी इंडस्ट्रियल और डेवलप एरिया है, वहाँ पे आपको जॉब करनी होगी। इसका प्लांट दोस्तों वहीं है। अगला अपना टॉपिक है दोस्तों, जेंडर का, कि इस वैकेंसी में मेल या फीमेल कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। इस वैकेंसी में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा रूल कंपनी की तरफ से निकाला गया है। एज लिमिट की यदि बात करें दोस्तों, तो 18 से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यदि आपकी एज 18 से कम है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी किस एज 25 से ज़्यादा है तो दोस्तों आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी एज किसी भी कंडीशन में 18 से 25 के बीच में ही होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती दोस्तों। टोटल पोस्ट की यदि बात करें तो सिर्फ 70 पोस्ट के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि इसमें मैन पावर थोड़ी कम है दोस्तों इस प्लांट में, इसलिए इसमें सिर्फ 70 पोस्ट की ही ज़रूरत है। 70 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। यदि आप इस वैकेंसी में जॉब करना चाहते हैं तो आपका नंबर नॉर्मली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। चलिए अपन अपना अगला टॉपिक देखते हैं। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप यदि 10वीं पास है, 12वीं पास है या ITI पास आउट कैंडिडेट है तो आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपकी जो सैलरी है वो अलग होगी, जैसे 10वीं वालों की थोड़ी कम, 12वीं वालों की थोड़ी ज़्यादा और ITI पास आउट की और ज़्यादा। दोस्तों, ITI में कौन कौन से ट्रेड का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा ये भी हम आपको अभी आगे बता देंगे। पहले देखते हैं एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस इस वैकेंसी में काम आएगा या नहीं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट को लिया जाएगा। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस इस वैकेंसी में काम आ जाएगा। जैसे आपने ITI का रखी है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी थोड़ी ज़्यादा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेक्निकल थोड़ा काम मिल जाएगा और इसी हिसाब से आपका एक्सपीरियंस यूज़ लिया जाएगा। ड्यूटी की यदि बात करें दोस्तों, तो 8 घंटे की आपकी जॉब रहेगी। आपको सिर्फ 8 घंटे ही काम करना है, और यदि आप ओवरटाइम करना चाहते हैं तो आपको उसके पैसे अलग से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप अगला टॉपिक देखते हैं अपना, सैलरी पैकेज का, कि आपको क्या सैलरी मिलेगी और सैलरी के अलावा आपको क्या क्या फैसिलिटी और मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में अपन देखेंगे। 10वीं और 12वीं पास आउट के लिए दोस्तों सेम सैलरी रहेगी,
यानी 14,200 रुपये 10वीं और 12वीं पास आउट कैंडिडेट की सैलरी रहेगी। 10वीं और 12वीं पास आउट में दोस्तों नॉर्मली कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों ही अनटेक्निकल वर्कर्स होते हैं, इसलिए उनकी सैलरी सेम लगाई गई है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट टेक्निकल कैंडिडेट्स होते हैं दोस्तों, इसलिए उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, 500 रुपये का लगभग फ़र्क है, तो 14,700 रुपये सैलरी रहेगी। और दोस्तों ये जो सैलरी आप देख रहे हैं ये एक इन हैंड सैलरी है, यानी कि आपके अकाउंट में हर महीने ये सैलरी आएगी। इसमें से कोई भी फीस या चार्ज नहीं कटेगा, यानी कि कोई भी पीएफ, ईएसआई, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, इनमें से कुछ भी आपका नहीं कटेगा। कंपनी फैसिलिटी की यदि बात करें दोस्तों, तो बस और कैंटीन की फैसिलिटी एकदम फ्री रहेगी कंपनी की तरफ से, इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट या चार्ज नहीं देना है। अपना अगला टॉपिक है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने हैं ताकि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए रिज्यूम और बायोडाटा आपको वहाँ पे चाहिएगा, क्वालिफिकेशन मार्कशीट चाहिएगी, जैसे कि आपको 10th 12th या आईटीआई का रखी है तो वो सारी चीज़ें ओरिजिनल और जेरोक्स यानी कॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए दोनों तरफ से, पैन कार्ड ओरिजिनल उसकी फ़ोटोकॉपी एक तरफ से आगे से, बैंक अकाउंट कॉपी यानी कि बैंक अकाउंट बैंक जो पासबुक आपको देती है उसके फ्रंट पेज की आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और बैंक पासबुक भी आप लेके आ सकते हैं। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेकिन दोस्तों ये फ़ोटो आप कलर में निकलवाइएगा, यानी कि 4 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो, मिनिमम 5 रिज्यूम एंड 5 कलर फ़ोटो। दोस्तों ये जो 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैं बता रहा था ये आप 5 ले आइएगा, 5 कलर फ़ोटो यहाँ मांगी गई है। और जो आप रिज्यूम देंगे, जो सबसे पहला टॉपिक था अपना रिज्यूम एंड बायोडाटा, तो वो आपके पास कम से कम 5 होना चाहिए। और इस रिज्यूम में सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए कि आपने 10th 12th या आईटीआई कब की थी और उसमें आपके कितने नंबर आए थे, कहाँ से आपने की थी, आपकी एज कितनी थी, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अपना अगला टॉपिक है, ये जो नोट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एकदम ज़रूरी है पढ़ना, इसको पढ़िए पहले। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी लेके आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों जिस टाइम ये वैकेंसी आप देखने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं वेरिफिकेशन के लिए, ताकि उनको ये श्योर हो जाए कि आपने जो 10th 12th आईटीआई की है या आपके जो आधार कार्ड पैन कार्ड है तो उसमें आपकी एज वगैरह मिसमैच तो नहीं है, कोई किसी तरीके से किसी भी तरीके से मतलब आपका नाम वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने फर्जी आईटीआई या 10th 12th तो नहीं कर रखा, ये सारी चीज़ें वो वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिए जाएंगे और आपको जो जीरोक्स आप लेके जाएंगे वो अपने साथ ले लेंगे। चलिए दोस्तों अपन अपना अगला टॉपिक देखते हैं इंटरव्यू लोकेशन का, कि इंटरव्यू लोकेशन क्या है और इंटरव्यू डेट क्या है। दोस्तों इंटरव्यू लोकेशन मैंने आपको पहले जो कंपनी लोकेशन बताई थी वही इंटरव्यू लोकेशन रहेगा, यानी कि ये एक गेट पड़ती है, आपको कंपनी गेट पर जाकर सेलेक्ट किया जाएगा या आपको कंपनी गेट पर पहुंचकर इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, TML सनानंद GIDC अहमदाबाद गुजरात 382170 ये पिन कोड है। यदि ये पिन कोड आप डालते हैं तो डायरेक्ट उस एरिया में आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस एरिया में बहुत सारी कंपनी है, यदि आपको ये कंपनी अच्छी ना लगे तो आप किसी और कंपनी में भी गेट भर्ती देख सकते हैं। इंटरव्यू डेट की यदि बात करें दोस्तों तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये समझ लीजिए आप जितना जल्दी वहाँ जाएंगे उतना जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। अभी इस वैकेंसी में जॉब चल रही है। दोस्तों अपना अगला टॉपिक है कॉन्टैक्ट नंबर का, यानी कि मैंने आपको जो अभी इन्फॉर्मेशन दी है, यदि आप इसमें श्योर नहीं है तो आप इस नंबर पर कॉल करके सारी बातें पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ये कंपनी के एचआर के नंबर है या कॉन्टैक्टर के नंबर है जो आपको जॉब दिलाएगा। दोस्तों ये जो लिंक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। यदि यदि किसी भी कारण से आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते या आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो यदि आप हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं या अगली वीडियो देखना चाहते हैं वैकेंसी से संबंधित, तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और हमारा नोटिफिकेशन या वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा, क्योंकि हम वीडियो अपलोड करते ही इस ग्रुप में डाल देते हैं। दोस्तों ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वैकेंसी से संबंधित तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये जो सूचना अभी मैंने आपको दी है ये सूचना मैं आपको दोबारा दे दूंगा। यदि आपसे कोई भी फीस या चार्ज मांगता है तो भी आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, हम आपकी शिकायत को दर्ज कर लेंगे।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक करके जाइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो पक्का और आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं तो पक्का आपको सिर्फ 1 महीने में कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। यदि आप बेरोज़गार साथी हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको स्पेशली कैंडिडेट्स के तौर पर लिया जाएगा और आपके पास पर्सनली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन भेज दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और टेक्निकल जॉब की नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।